आपके साथ करूं। मैं चाहूँगा 1 मिनट के लिए हम अपने साथियों को, जिनको हमने पहलगाम में खो दिया क्योंकि वो हमला हिंदुस्तानियत पे था, 1 मिनट सब अगर अपनी जगह से खड़े हो जाए। अपनी बहनों को देख पा रहा हूँ, बच्चों को देख पा रहा हूँ, कुछ बुजुर्गों को देख पा रहा हूँ। मैं इन बच्चों को देख पा रहा हूँ, लेकिन पूरी बात हम मेरे मीडिया के साथी, मैं सबसे पहले तो इस जलसे की सदारत कर रहे हज़रत मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब, मेरे छोटे भाई और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता तस्लीम साहब का हुक्म है, शाहनवाज भाई इस मिट्टी का एक मिजाज है, इसको वो कैरी करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूँ अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब का, हमारे ज़बरदस्त विधायक और एक मजबूत आवाज़ कारी सुहेब साहब, इजहार असमी साहब, जिनके साथ बीते दिनों में कई मीटिंग हमने की है, नवाज आलम साहब जो इस पूरे प्रोग्राम को दल के अपने बैनर पे ले चल रहे हैं, अरुण यादव जी, मनोज जी, अविनाश जी, मौलाना शाहिद कादिल काजमी साहब, इनामुल गाली साहब, मुफ्ती हुमायूं इकबाल साहब। मैं एक चीज़ कहूँगा कि जिन भी साथियों का नाम मैं नहीं ले पाया, मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। इच्छा थी कि सबका मैं नाम ले पाऊँ, लेकिन ये वक्त नाम लेने का सिर्फ नहीं है, ये वक्त हाथ से हाथ जोड़ के रहने का। साथियों, मैं आप वहाँ एक बच्चा है पीले कुर्ते में, 1 मिनट पीछे आप एक बच्चा पीले कुर्ते में, मैं सिर्फ आपके लिए, एक बच्चा है छोटा सा, उसको मैं देख रहा था। क्या? हाँ, यस ये आइए 1 मिनट आप जिसको एक मामूली लड़ाई समझ रहे हैं, वो इस देश की मुस्तकबिल का मामला है। इसको कौन सा मुल्क लेके जाएंगे? इसको या इन देशों को, हमारे साथियों को? मैं बार बार मैंने किशनगंज में भी कहा कि गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद का करार था इस देश के साथ, हमें वही देश चाहिए, वही जो कोई आएगा वो खत्म हो जाएगा, मुमिट जाएगा। मैं सिर्फ ये कहकर चर्चा में करता खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई और लड़ाई साथ होनी चाहिए और लड़ना पड़ेगा। मेरे कई साथी यहाँ कह रहे थे कि मुसलमान सड़कों पर उतरेगा, अरे सब नहीं, हिंदुस्तान सड़कों पर उतरेगा, हिंदुस्तान सड़क पे होगा, क्योंकि चोट हिंदुस्तान को है, न हिंदू न मुसलमान को। ये चाहते हैं कि हम बाहों में फंसे रहे, और हमने तय कर लिया बहुत बटनी है, अब नहीं बटना। मिलकर ये जंग जीती जाएगी और इस तरह की तमाम जंग जीती जाएगी। संसद में अभी आजकल आप देखते होंगे लोग वक्त के फायदे गिनाने के लिए पैसे देके बुलाए जाते हैं। अरे भाई, इतनी बढ़िया चीज है तो पैसा देके क्यों बुला देते? लोग खुद ही फायदा गिनवा देते थे।
ऐसे ही किसान आंदोलन के दौरान हुआ था। किसान कानून के बारे में कहते थे, अरे किसानों की भलाई के लिए, भाई जिनकी भलाई के लिए उन्हीं का भला नहीं हो रहा, न जाने तुम कौन सा भला करने की कोशिश कर रहे हो। किसान कानून वापस लेना पड़ा, संसद को बुलडोज कर दिया आपने, सड़कों को बुलडोज करने की क्षमता नहीं है आपके अंदर ताकत नहीं है। जब सड़कें रोशन होती हैं तो बड़ी बड़ी सरकारों को झुका के रख देती है। जब सड़कें रोशन होती हैं तख्त को ताबूत में डाल देती है। जब सड़कें रोशन होती हैं तो मुल्क फिजा में खुशबू बिखेर देती है, भाईचारे का, मोहब्बत का। और इसलिए मेरे तमाम भाइयों ने कहा, साथियों ने कहा, बहनों में आपसे खास तौर पर कैसा है, शाहीन बाग की लड़ाई को आप लोगों ने किया, आप आगे आइए। ये झूठ फैला रहे हैं कि वक्त मुसलमानों का मसला है, नहीं। वक्त के अस्पताल में क्या सिर्फ मुसलमानों का इलाज होता है? 95% हिंदुओं का इलाज होता है। वक्त के स्कूल कॉलेज में क्या सिर्फ वो पढ़ते पढ़ाते हैं? मुसलमान नहीं, हिंदू। अब किसी की वोट को देख लीजिए उठा कर, ये नफरत की आग है, ये नफरत की आग है। और ये नफरत की आग को आप लोगों ने सक्सेसफुल नहीं होने दिया। आप हाथ जोड़ते, आपका मंच इसमें सब है, इसमें सब है। कासमी साहब है, शाहनवाज है, इजहार साहब है, तारीफ है, तो अविनाश मनोज भी है। ये मंच हिंदुस्तान है और इसको मिटा नहीं पाओगे, मिटाने की कोशिश करने वाला। हम ये अहद लें कि हम अपनी मोहब्बत की ताकत से मरते दम तक लड़ेंगे। खून सबका शामिल होगा अगर जरूरत पड़ेगी, पसीना सबका शामिल होगा अगर जरूरत पड़ेगी। खून और पसीने का मजहब पता नहीं कर पाओगे, पसीने और खून का मजहब पता करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हिंदुस्तान का असली पता क्या है ये आपको पता नहीं है मेरे सदर साहब। हिंदुस्तान का असली पता है मेल मोहब्बत, जो कि किशनगंज, अररिया, कटिहार, इसको बचा के रखना। सदन में जब हम लोग हुए खड़े, मैंने बार बार कही एक बात दोहरा देता हूं, ये सियासी मामला है ही नहीं, ये सियासी झंडों से नहीं लड़ी जाएगी। सियासी झंडे पीछे होंगे, हिंदुस्तान का झंडा आगे होगा, हिंदुस्तान की आवाम आगे होगी। मेरी माँ, बहन, भाई, दोस्त, मेरे बच्चे, इनको क्या पता क्या हो रहा है इनके साथ, इस मुल्क को क्या बनाने की कोशिश हो रही है। अरे सीखते नहीं हो पड़ोस में, क्या कर लिया उन्होंने अपने आप को, उसी रास्ते पर तुम चलना चाहते हो जिस पर नेहरू आजाद हमें बचा के ले आया। तुमको जाना हो जाओ, हम ना जा रहे हैं। हम इस मुल्क को, इसकी तामीर को, इसके तसव्वुर को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। और वो लड़ाई अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान मिलकर लड़ेगा। अक्सरियत और अकलियत मिलकर हिंदुस्तानियत होती है। अक्सरियत के बिना अकलियत नहीं, अकलियत के बिना अक्सरियत नहीं इस मुल्क। मैंने किशनगंज की सभा में एक बात कही और आपके समक्ष फिर कह रहा हूं, मैंने सदन में भी कहा कि ये देश विचित्र है, क्या अद्भुत है भाई दुनिया में कि हम मंदिर में बस मंदिर में घंटे बज रहे, वहां आजान हो रही है। हम लोग को आदत है हिंदुओं को मुसलमानों को देखने की। अगर कोई हमारा मुसलमान भाई बहन पूरे एक हफ्ता किसी हिंदू को न देखे तो उसको मन में लगता है कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कोई परेशानी में तो नहीं है। ये देश है, हमें आदत है और इन आदतों को जो लोग बदलने की कोशिश करेंगे
हम उनको ही बदल के रखेंगे। अब कई साथियों ने कहा, मैं छोटे छोटे में समझाता हूँ, आप सब जानते हैं, समझाऊं क्या? ये संविधान की जो आत्मा है, जब मैंने कहा ना कि बापू नेहरू आजाद के साथ करार, तो वो करार क्या था? वो करार था कि सब बराबर है, तुम इसमें गैर बराबर है, कुछ लोग बराबर है, कुछ लोग ज्यादा बराबर। ये तराजू नहीं चलता है आईन में, दस्तूर में तराजू नहीं चलता है। तुमने आर्टिकल 25 को लेकर कहा, 26 को, वो क्या है कि हर धर्म को यह अधिकार है वो अपने मसले, अपने मामला कैसे आगे ले जाता है, कैसे उसकी व्यवस्था करता है। तुम उसमें घुस गए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, पूछ लिया, और मैंने सदन में भी कहा था कि अगर तुम वक्त में ऐसा कर रहे हो तो क्या मंदिर गुरुद्वारे सब जगह करके उतना क्रांतिकारी बना लो। देश को सेक्युलरिज्म की धारा है, वहां चुप्पी, लंबी चुप्पी सुप्रीम कोर्ट ने खड़ी खोटी सुनाई। लेकिन कई मसले अभी हैं, 4-5 मसलों पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी बात रखी, लेकिन कुछ मसले हैं, जैसे फिरे ने बता दिया कि 5 साल मुसलमान होना चाहिए, 5 साल। भैया कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर बताऊंगा कि मेरे मुसलमान होने का 5 साल पूरा हो गया। क्या उस मिट्टी से पूछोगे जहां मैं सजदा करता हूँ? क्या उस मस्जिद से पूछोगे जहां मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ? कैसे सिलसिले लोग कैसे पढ़ाता? अब इसको कानून के अंदर आपने डाला। एक है लिमिटेशन है, 12 बरस तक वक्त की जमीन किसी के कब्जे में है, इस एक्ट के माध्यम से वो कब्जा करके बैठ जाएगा। इसका पहला फायदा किसको होगा? हिंदुस्तान के उस मशहूर अमीर को, जिसने प्राइवेट चिड़ियाघर बना रखा है और यतीम खाने पे अपना दौलत खाना बनाया हुआ, उसको फायदा होगा। वक्त की जमीन है, तो ये चीजें समझनी है। इसको कभी हमको नहीं कहना है कि मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान की दोस्ती पे हमला है, आपके हाथ पकड़ने पे हमला है, हाथ छूट ना जाए, हाथ पकड़ के ये लड़ाई की जाएगी। और इसलिए मेरे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने कहा बीमार हर पल पता कर रहे थे अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, वोटिंग में क्या हुआ। और जैसे ही हम हार गए, राज्यसभा में कम नंबर से हारे, हमें हमारे हिसाब से ज्यादा वोट मिले, लेकिन फिर भी हार गए। उन्होंने कहा सर्वोच्च न्यायालय जाओ। ठीक उसी क्षण तेजस्वी का फोन आया कि हम लोग को सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नवंबर में सरकार बनेगी तो ये कहाँ जाएगा? डस्टबिन में, कूड़ेदान में ये कानून जाएगा। उसकी सही जगह कूड़े कचरे के बीच ही है, कूड़े कचरे के बीच में जाकर के आप उसको रखें। एक आखिरी चीज कहने कहूंगा सबों से, इस मिट्टी का मैं बार बार कहता हूं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब पे कर्ज है, और इस मिट्टी पे आपका कर्ज है। ये हम दो कर्ज लेने देने वालों के बीच में, यानी हमारे और हमारी मिट्टी के बीच में, इसमें कोई सुदखोर महाजन आकर के आग लगाने की कोशिश करे, सावधान रहिए। कई रहनुमा आएंगे इसी दौर में, अलग अलग रंग के झंडे लेकर के। आपको तिरंगा देखना है, अपनी पहचान देखनी है, और इन बच्चों का मुस्तकबिल देखना है। और वो जो देश, वो जो करार मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, गांधी और आइन के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उस करार को बचा के रखेंगे किसी भी कीमत पर। बस यही गुजारिश करूंगा। एक अगर आप लोगों की इजाजत हो तो ये पाकिस्तान के मशहूर शायर मरहूम हबीब जालिम साहब,
और मैंने इनको पार्लियामेंट में भी कोट किया है। तो ये जो दस्तूर नया बनाने की कॉन्स्टिट्यूशन को नया करने की कोशिश कर रहे हैं उसके सिलसिले में दीप जिसका महल्ला चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद दोस्तों, जिंदाबाद बच्चों। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय राज्यसभा सांसद जी। अब इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी